नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मनी पाठशाला। और आज का दिन सच को तो आसान नहीं था। कई लोगों ने सुबह उम्मीद से बाजार खोला, मगर शाम तक सबका पोर्टफोलियो लाल में दिखा होगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे, क्या गिरावट यहीं रुकेगी? कुछ लोग सोचते होंगे, क्या अब और नीचे जाएगा? कुछ लोग ये भी सोचते होंगे, क्या हमें बेच देना चाहिए या फिर हमें यहाँ से बाई करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम आपकी घबराहट को पूरा क्लियर करेंगे। डेटा भी होगा, लॉजिक भी होगा और एक साफ रणनीति भी होगी। तो चलिए शांत दिमाग से समझते हैं आज का पूरा बाजार। आज निफ्टी लगभग 1.41% डाउन रहा, एकदम क्लियर शार्प एकदम। आज निफ्टी जैसे ही ऊपर ओपन हुआ 25,900 के 25,868 के आसपास, वहाँ से सीधा वो गिरते 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 25,454 पे आके रुका। निफ्टी कहीं पे भी बेस नहीं बना, सारे टेक्निकल बेस वो अपना तोड़ता गया। भी लगभग 1.4% डाउन। सुबह ओपन होने के बाद शाम तक वो 1.48% डाउन, लगभग 1236 पॉइंट नीचे गिरकर 82,498 पे क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी ने भी 1.32% डाउन दिखाया और 60,739 पे आके क्लोज हुआ। सुबह से ही कमजोरी थी और हर उछाल में बिकवाली आ रही थी। ये संकेत देता है मार्केट अभी भरोसे के मूड में नहीं है। शॉर्ट टर्म में सेंटीमेंट थोड़ा डर वाला है, लेकिन घबराने से पहले लेवल समझिए। निफ्टी का महत्वपूर्ण लेवल क्या हो सकता है? निफ्टी का सबसे जो मजबूत सपोर्ट है वो 25,200 का है और लॉजिकल जो बड़ा नंबर है वो 25,000 का है। 25,000 सपोर्ट उसका लॉजिकल है। अगर ये दोनों टूटता है तो फिर निफ्टी और भी नीचे जा सकती है और इसका रेजिस्टेंस 25,800 और 26,000 है। अगर 25,200 टूटता है तो गिरावट तेज हो सकती है, लेकिन 25,800 के ऊपर अगर आती है तो शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है। यही असली गेम है दोस्तों लेवल का। सेक्टर्स की क्या कहानी रही आज मार्केट सिर्फ गिरा ही नहीं बल्कि लगभग हर सेक्टर दबाव में था। बैंकिंग भारी बिकवाली में दिखी, बैंकिंग सेक्टर में। आईटी, ग्लोबल टेक में ज़्यादा गिरावट का असर है। आईटी में दरअसल एआई की वजह से ये ज़्यादा तकलीफ़ में दिख रहा है, क्योंकि यूरोप साइड जो यूएस की कंपनियां हैं उन्होंने बोला कि हम एआई यूज़ करेंगे और हमारी जो आईटी कंपनियां हैं वो सर्विस बेस्ड है, तो सर्विस की जगह वो एआई का यूज़ करेंगे। इसी वजह से शायद ये आईटी सेक्टर काफ़ी दबाव में देखने मिल रहा है। ऑटो में भी काफ़ी कमज़ोरी दिखी और एफएमसीजी तो सुस्त दिखा काफ़ी। लेकिन ग्रीन में भी थोड़े बहुत थे, जैसे कि ऑयल एंड गैस थोड़ा बहुत संभाला और फार्मा ने डिफेंसिव खेल दिखाया। यानी पूरा बाजार बिखरा नहीं था, कुछ पॉकेट्स अभी भी ताकत दिखा रहे थे। मार्केट गिरने के क्या क्या वजह हो सकती है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो ईरान और अमेरिका का वार्तालाप चालू है उसका क्लियर कोई रिजल्ट आ नहीं रहा है। सबसे मेन रीज़न तो वही है। दूसरा, अमेरिका के बाज़ार भी कमज़ोर दिखे। टेक सेक्टर में भी काफ़ी दबाव था। क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ सकती है क्योंकि रसिया से और ईरान और अमेरिका का दोनों का क्लियर अभी तक हुआ नहीं है वार्तालाप। रसिया से ऑयल आएगा कि नहीं आएगा, ईरान अमेरिका से बात करेगा कि नहीं करेगा। अगर उनकी बात नहीं बनती है ईरान और अमेरिका का, तो जो रास्ते हैं तेल आने के वो काफ़ी प्रभावित होंगे। उसी वजह से क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ सकती है। डॉलर मजबूत हुआ है और बॉन्ड यील्ड्स ऊंची। इसी वजह से यही मेन रीज़न था। आज ग्लोबल वजह थी जिसकी वजह से मार्केट गिरा आज। इन सब वजहों से विदेशी निवेशक सावधान हो गए और जब एफआईआई बेचते हैं तो बाज़ार पर दबाव आना स्वाभाविक है, क्योंकि वो लोग काफ़ी ह्यूज क्वांटिटी में बेचते हैं। आज क्यों डर दिखा? सिर्फ गिरावट नहीं बल्कि हर उछाल में सेलिंग प्रेशर था। ये बताता है कि ट्रेडर्स अभी कॉन्फिडेंस में नहीं है। शॉर्ट टर्म में रिस्क हाई है, लेकिन याद रखिए डर के समय ही मौके मिलते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए जो भी स्टॉक्स चुनना है ऐसे सब माहौल में ही चुने जाते हैं और जो अच्छे रिटर्न्स बना के देते हैं। लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए क्या करना चाहिए? अगर आप 3 से 5 साल का निवेश कर रहे हैं तो ऐसी गिरावट डर नहीं अवसर रहता है। भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है, जीडीपी ग्रोथ अच्छी है, डोमेस्टिक डिमांड भी काफ़ी अच्छी है, तो बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मा, ऑटो
इनमें क्वालिटी स्टॉक गिरावट में धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते रहिए, लेकिन एक साथ पूरा पैसा मत डालिए, धैर्य रखिए। एफएनओ एक्सपायरी, एफआईआई और डीआई का डेटा, क्रूड की चाल कैसी वो देखनी है और ग्लोबल मार्केट ओपनिंग कैसे कर रहा है। अगर ग्लोबल क्यू बेहतर आते हैं तो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टर्म में सावधानी रखना, लॉन्ग टर्म सकारात्मक है, पॉजिटिव है। अभी मार्केट डर और इंतज़ार के बीच में खड़ा हुआ है। तो दोस्तों, बाज़ार हमें रोज़ सिखाता है धैर्य, अनुशासन और नियंत्रण। जो घबराता है वही गलती करता है, तो जो समझता है वही कमाता है। अगर आपको ऐसे साफ और सच्चे विश्लेषण चाहिए तो मनी पाठशाला को अभी सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए आप अभी क्या कर रहे हैं, होल्ड, बाय या सेल। मैं हर कमेंट्स पढ़ता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।